नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान कितनी शर्मनाक हरकत कर सकता है। जस्ट इमेजिन करिए, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान हाई कमीशन में। अच्छा, सबको पता होगा कि जब हम एम्बेसी कहते हैं तो वो बाकी देशों में होता है, लेकिन जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हम उनको हाई कमीशन कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अभी दोनों देश के हाई कमिश्नर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। रिलेशंस काफ़ी ख़राब चल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे जो डिप्लोमेट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं भारत की तरफ से, वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो भारत का हाई कमीशन है वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान देखिए, जो बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं जैसे कि गैस हो गया, वाटर हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, उसको ब्लॉक करने में लगा हुआ है। मतलब वो हमारे डिप्लोमेट्स को, हमारे ऑफिशियल्स को ना मिले, ये कोशिश जारी है। आप देख सकते हो खबर, पाकिस्तान ब्लॉक्स गैस वाटर टू इंडियन डिप्लोमेट्स। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे और भारत किस तरह से रिटेलिएट कर सकता है। क्या ये जो पाकिस्तान कर रहा है उसमें से कौन सा इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका वॉयलेशन हो रहा है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू की साल की सबसे बड़ी सेल स्टार्ट हो चुकी है और सिर्फ 2 दिन का वक्त और आपके पास है, 15 अगस्त तक, क्योंकि यहाँ पर फ्लैट 47% ऑफ सभी कोर्सेज के ऊपर, चाहे 2026 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 2027 हो, 28 हो, कोई भी, यहाँ पर बड़ा डिस्काउंट, इससे बड़ा डिस्काउंट आपको फिर कभी नहीं मिलने वाला। बस आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में है और ये फ़ोन नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर कॉल कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की अगर आपको गाइडेंस चाहिए, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करिए। अप्रैल मई में आप सबको याद होगा क्या हुआ था। सबसे पहले पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन कंडक्ट किया, ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पर डिप्लोमेट्स का एक्सपल्शन किया गया। इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया भारत की तरफ से, जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी तक बौखला रखा है। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे रिटेलिएट करे कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी का जो सस्पेंशन किया है कि अब हम उसको नहीं मानने वाले। तो यहाँ पर पाकिस्तान बार बार अलग अलग बयान दे रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, उनका कहना है कि जो आसिम मुनीर हैं वो अमेरिका की धरती से कह रहे हैं कि अगर भारत कोई भी डैम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है नदी के ऊपर तो मिसाइलों से वो उसको दाग देंगे। खैर, जो भी है, अभी क्या हुआ है कि पिछले 1-2 दिनों से लगातार प्रेस में, मीडिया में खबर चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामाबाद, वहाँ पर हमारी हाई कमीशन है, हमारे डिप्लोमेट्स मौजूद हैं उस हाई कमीशन के अंदर, वहाँ पर आसपास जितने भी लोकल वेंडर्स हैं उनको पाकिस्तान के ऑफिशियल्स निर्देश दे रहे हैं कि जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ वाली चीज़ें हैं वो तुम इंडियन हाई कमीशन में मत ले जाओ। जैसे कुकिंग गैस सिलेंडर हो गया, गैस पाइपलाइंस के थ्रू जो गैस पहुंचाई जाती है, इसके अलावा मिनरल वाटर हो गया, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ों को इंडियन हाई कमीशन ना पहुंचने दिया जाए और इवन जो रेसिडेंशियल एड्रेसेस है वहां पर भी ना पहुंचने दिया जाए, ये कोशिश जारी है। और यहाँ पर इनफैक्ट ये भी खबर आ रही है कि जो सर्वेलेंस और हैरेसमेंट है इंडियन मिशन स्टाफ का, वो भी काफ़ी बढ़ गया है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान ने ऑफिशियली, ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उन्होंने बार बार इस चीज़ को रिजेक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कौन कौन से चीज़ों को ब्लॉक किया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम गैस की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि जो सुई नदन गैस पाइपलाइन है, बेसिकली क्या है कि जो पाइपलाइन है वो इंस्टॉल किया गया है आपका मिशन तक, जो इंडियन हाई कमीशन है, तो वहाँ पर है मौजूद। तो जब आपको कुकिंग वगैरह करना है तो गैस सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती, पाइप के थ्रू जो गैस है वो पहुंच जाता है। तो यहाँ पर एक तो उन्होंने क्या किया, इस कंपनी को बोल दिया कि आप इंडियन हाई कमीशन में जो गैस की सप्लाई कर रहे हो उसको रोक दो। फिर दूसरा, मान लो हमारे पास ऑप्शन बचता है कि जो सिलेंडर है वो मंगाया जाए, लेकिन लोकल जो आसपास के वेंडर्स हैं उनको ये भी बोल दिया गया है कि आप इंडियन हाई कमीशन को गैस सिलेंडर नहीं दोगे। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है, इसकी वजह से काफ़ी इशूज़ आ रहे हैं इंडियन हाई कमीशन के अंदर। वहाँ पर जो हमारे डिप्लोमेट्स मौजूद हैं, उनकी फैमिलीज़ मौजूद हैं, तो वो उनको कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखना पड़ा है, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर इसके साथ साथ वाटर, अब आप सोच के देखिए, वाटर जैसी चीज़, मतलब मिनरल और जो पैकेज्ड वाटर की सप्लाईज है, जो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है जिन वेंडर्स को, उनको बोला गया है कि आप ब्लॉक कर दो, इंडियन हाई कमीशन में इस चीज़ों की सप्लाई मत करो। अब टैप वाटर जो होता है उसमें आपको फिल्टरेशन की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी इशूज़ वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर हेल्थ और लॉजिस्टिक का काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। फिर इसके साथ साथ जो न्यूज़पेपर वेंडर्स हैं उनको बोला गया है कि आप न्यूज़पेपर की डिलीवरीज इंडियन हाई कमीशन में मत करिए, जिसकी वजह से जो एक डेली सोर्स ऑफ लोकल रिपोर्टिंग होती है, पर्सपेक्टिव होती है, जो हमारे डिप्लोमेट्स जानना चाहेंगे, वो भी यहाँ पर मुहैया नहीं कराया जा रहा है। खैर,
क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कौन से इंटरनेशनल ट्रीटी का वॉयलेशन हो रहा है। आप सब जानते होंगे वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में 1961 का, जहाँ पर यह कहा गया है कि जो होस्ट कंट्री है, होस्ट कंट्री मतलब यहाँ पर पाकिस्तान हुआ, उनको उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि यहाँ पर जो कंट्री सेंड कर रहे हैं अपने डिप्लोमेट्स को, उनको परमिशन दिया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी फंक्शनिंग नॉर्मल तरीके से हो, उन सब का सुविधा का ध्यान रखा जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इसका उल्लंघन हो रहा है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 22 कहता है कि जो प्रीमाइसेस ऑफ मिशन है, जैसे इंडियन हाई कमीशन का प्रीमाइस है, इट इज़ इनवॉयलेबल एंड यहाँ पर जो रिसीविंग स्टेट है पाकिस्तान, उनको स्टेप लेना चाहिए कि किसी भी प्रकार का वॉयलेशंस ना हो, यहाँ पर किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो और मिशन की जो डिग्निटी है वो मेंटेन रहे। आर्टिकल 25 कहता है कि जो रिसीविंग स्टेट है, मतलब मान लीजिए इस केस में पाकिस्तान, दे मस्ट अकॉर्ड फुल फैसिलिटीज, ताकि जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है मिशन की वो सही तरीके से हो सके। तो आपको जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। जब आप गैस और पानी जैसी चीज़ों को रोक दोगे तो जाहिर सी बात है काफ़ी इश्यूज आएंगे। फिर है आपका आर्टिकल 27 जहाँ पर कहा गया है कि फ्री एंड प्रोटेक्टेड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन परमिट होना चाहिए, अलाउड होना चाहिए, वो आप उसको रोक नहीं सकते। और आप जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक नेसेसिटीज़ को जिस तरह से रोका जा रहा है, इसी की वजह से भारत के ऑफिशियल्स ने डिस्क्राइब किया है कि ये वियना कन्वेंशन का उल्लंघन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और जो प्रश्न आप सबके मन में आएगा कि जो वियना कन्वेंशन है क्या ये बाइंडिंग है? बिल्कुल, ये इंटरनेशनल लॉ जो है बाइंडिंग है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसको एनफोर्स करना एक पॉलिटिकल इशू है। मतलब कि मान लो अब पाकिस्तान को इसको एनफोर्स करना चाहिए था एज पर द कन्वेंशन, लेकिन यहाँ पर अगर वो एनफोर्स नहीं कर रहा है तो इसके लिए हम रिटेलिएट कर सकते हैं। भारत के अंदर हम भी तो रिटेलिएट कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो छोटी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एनफोर्समेंट में इशूज़ हैं। ऑल्दो यहाँ पर बोला जाता है कि ये बाइंडिंग है, करना ही होगा, आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, लेकिन अगेन काफ़ी इशूज़ आते हैं कई बार। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसके पीछे एग्जैक्टली है कौन, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने तो ऑफिशियली डिनाई कर दिया है। तो इसके पीछे इन मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है कि क्योंकि देखो क्या है, एक तो ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट हुआ, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को रोका, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से रिटेलिएट किया जाए, और इसी तरह की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से ये पिटी रिटेलिएशन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो टाइमिंग्स और जो प्रेस रेफरेंसेस सामने आया है उसके हिसाब से जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज है, फॉर एग्जांपल ISI, वो इसके पीछे शामिल है यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पब्लिकली अभी तक कोई भी चीज़ें एडमिट नहीं की गई हैं। इसी की वजह से हो सकता है कि यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में ISI चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है कि क्या ये इस तरह की चीज़ें पहली बार हो रहा है? देखो ऐसा नहीं है, भारत ने ये पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है और उल्टा हमने पाकिस्तान के ऊपर भी इस तरह की चीज़ें की हैं, क्योंकि वो हमारे साथ ऐसा कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, गैस कनेक्शन, इन सबको कट कर देना। इनफैक्ट 2018-19 का एग्जाम्पल है कि इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही थी, तो भारत ने भी इस तरह के चीज़ें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हमारे डिप्लोमेट्स को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। खैर, क्वेश्चन अब यह है कि भारत अभी क्या कर सकता है? क्या भारत रिटेलिएट करेगा? क्योंकि पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है भारत के अंदर, वहां पर हम भी तो इस तरह की चीजें कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तान अकेला है। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स के आधार पर यह बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जो न्यूज़पेपर सर्विसेज हैं वो भी हम यहाँ पर रोक दें। ऑलरेडी कुछ जगहों पर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, ऐसा आउटलेट्स के अंदर बताया गया है। इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो हम पाकिस्तान के साथ डाउनग्रेड कर सकते हैं, वीज़ा रूल्स को टाइट कर सकते हैं, स्टाफ को एक्सपेल कर सकते हैं, या फिर इसके साथ साथ जो पूरा मामला है उसको मल्टीलैटरल फोरम पर उठा सकते हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो गया, फ्रेंडली कंट्रीज हो गए, कि देखिए पाकिस्तान किस तरह से डिप्लोमेट्स को हैरेस करता है। अच्छा, ये जो कन्वेंशनल डिप्लोमेटिक लीवर्स हैं ये एस्केलेट भी हो सकते हैं। मतलब मान लो अगर भारत यहाँ से कोई स्टेप लेता है, फिर पाकिस्तान और बढ़ चढ़ कर स्टेप लेगा, फिर भारत को भी लेना पड़ेगा, तो कब चीज़ें यहाँ पर टिट फॉर टैट एस्केलेशन हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, इसका ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल रिस्क क्या है इस पूरे चीज़ के अंदर? देखो, एक तो क्या है कि जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं उसको एरोड किया जा रहा है। मतलब कि आप बेसिक फैसिलिटीज़ को जब रोक रहे हो, मतलब एक ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर
चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि इसी तरह से अगर चीज़ें चलती रहीं तो यहाँ पर हो सकता है कि डेली बेसिस पर आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि टिट फॉर टैट डिप्लोमेटिक मेजर्स देखने को मिलेगा, अगर भारत भी ऐसे करेगा फिर पाकिस्तान करेगा, तो इसकी वजह से क्या है कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक प्रेशर भी काफ़ी बढ़ सकता है, क्योंकि लोग तो देख ही रहे हैं इस तरह की चीज़ें मीडिया के अंदर चल रही हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया है तो भारत के ऊपर भी प्रेशर है कि हम भी रिटेलिएट करें। तो क्या होता है कि आगे चलकर रोल बैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए, जो हमने एयर स्पेस, जैसे पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद किया, फिर हमने भी अपना एयर स्पेस बंद किया था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, आपने देखा होगा, तो उसके बाद से अभी तक वही स्थिति बनी हुई है, तो वापस से उसको रोल बैक करना काफ़ी मुश्किल होता है। इनफैक्ट अभी आप देखो ना, जैसे क्रिकेट अनाउंस किया गया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो उसको लेकर कितना ज़्यादा रिटेलिएशन आया कि भारत क्यों खेल रहा है, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि एक बार आपने कोई स्टेप ले लिया उसके कैसे रोल बैक किया जाए। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि वहाँ यहाँ से कैसे चीज़ें डी एस्केलेट हो सकती हैं। देखो, एक तो डायरेक्ट डिप्लोमेटिक चैनल से दोनों देश आपस में बात करके इसको सुलझाएं, थर्ड पार्टी मीडिएशन हो, कोई तीसरा देश यहाँ पर इंटरफेयर करे, इसके अलावा म्यूचुअल कॉन्फिडेंस मेजर्स के थ्रू जो है ये किया जा सकता है, या फिर इंटरनेशनल नेमिंग, मतलब कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को शेम कर सकता है भारत अलग अलग फोरम्स पर कि देखिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो पाकिस्तान अलाउ नहीं कर रहा है। होप कि आपको अच्छे से डिटेल में आप समझ में आ गया होगा कि ये जो खबर आई थी कि पाकिस्तान ब्लॉक कर रहा है गैस और वाटर, ये क्या है एग्जैक्टली। और इसका इससे रिलेटेड एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंडस वाटर से ही 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, इस साल की सबसे बड़ी सेल, मतलब इतना बड़ा डिस्काउंट ऑफर आपको साल में कभी देखने को नहीं मिलेगा, स्पेशली इंडिपेंडेंस डे के मौके पर फ्लैट 47% आपको ऑफ दिया जा रहा है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। कोई भी कोर्स अगर आप लेते हो यूपीएससी का, और हमारे यूपीएससी के कोर्सेज में आप सब जानते हैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ कराया जाता है, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। अभी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, कॉल कर लेना, मेरी पर्सनल टीम आपको गाइड कर देगी। दोस्तों, स्टडी आईक्यू की इंडिपेंडेंस डे सेल लाइव हो चुकी है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल चुका है, क्योंकि इस बार खास बात यह है कि यूपीएससी के सारे कोर्सेज पर लोएस्ट डिस्काउंट एवर एक्टिव है। एडमिशन सिर्फ 15 अगस्त तक ओपन है ऑन ऑल डिस्काउंट्स। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाइए, टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कीजिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस। अभी भी कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं 092400232393। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा, और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। आज की मेहनत कल के आजाद भारत बनाएगी। स्टडी आईक्यू के टॉप एजुकेटर्स के साथ लिखिए कल के भारत की कहानी। स्टडी आईक्यू IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।